सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री नवोदय क्लासेस बनवार में। आज हम पढ़ेंगे 2 से लेकर 13 तक की विभाज्यता की जांच के नियम। अर्थात हम किसी भी संख्या में इन संख्याओं की विभाज्यता का पता कैसे लगा सकते हैं कि इसमें की संख्या में इन संख्याओं का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 की विभाज्यता का नियम। इस नियम के द्वारा हम ये जांच कर सकते हैं कि किसी संख्या में 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 है तो उस संख्या में 2 का भाग चला जाएगा। जैसे कि क्या लिखा है यहाँ पे 484। अब देखो इसमें इकाई का अंक क्या है, इसमें इकाई का अंक है 4, अर्थात यह संख्या 2 से विभाजित होगी। इसके बाद इस संख्या में इकाई का अंक क्या है, इस संख्या में इकाई का अंक है 0, अर्थात यह संख्या 2 से विभाजित होगी। चलो हम भाग दे के देखते हैं। क्या है 5010 बटे 2। तो देखो जब इस संख्या को हम 2 से काटेंगे या इस संख्या में 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4 बचे 1 हो गए 10, 2 पंचे 10। अब देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, 1 में 2 का भाग तो जाएगा ना, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 0। तो कितने हो जाएंगे 10, 2 पंचे 10, कितने आ गए 2505। कट गई ना ये 2 से पूरी तरह से। हाँ तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है सिर्फ 0, 2, 4, 6 और 8 कहाँ पर, इकाई के स्थान पर अर्थात लास्ट में। अब हम सीखेंगे 3 की विभाज्यता की जांच करना, अर्थात इन संख्याओं में 3 का भाग चला जाएगा। तो देखो जिस भी संख्या का बीजांक यदि 3, 6 या 9 आए तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है बीजांक। यदि वह बीजांक 3 आ जाता है, 6 आ जाता है या 9 आ जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है, अर्थात उसमें 3 का भाग चला जाता है। जैसे कि उदाहरण देखो कितना है 489 है। अब बीजांक निकालना कई बच्चों से आता है ना, कैसे निकालते हैं बीजांक? बीजांक निकालने के लिए हम जितनी भी संख्या होती है उसके सभी अंकों को आपस में जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे 489 तो क्या करेंगे हम 4 + 8 + 9 बराबर 8 और 4 12, 12 और 9 21, कितने आए 21। लेकिन 21 में भी 2 अंक हैं, 2 अंक है ना, इसलिए हम इन दोनों अंकों को आपस में फिर से जोड़ देंगे। 2 + 1 बराबर 3। अब देखो यहाँ पे बीजांक कितना आया, 3 आया है ना बीजांक, अर्थात इस संख्या में 3 का भाग चला जाएगा ना। चलो हम करके देखते हैं क्या है। इसमें हम 489 में 3 का भाग कर रहे हैं। देखो हम कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है 4 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार, कितने हो गए 18, कितनी बार गया 1 बार, हो गए 18। फिर 3 छाऊ 18, कितने बचे 9 बचे, तो 3 तिरका 9, कितनी बार गया 489 में 3 का भाग 163 बार, चला गया ना। चलो अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ पे लिखा है 222। हमें इसमें पता करना है कि यह 3 से विभाजित है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका बीजांक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बीजांक कितना आएगा 2 + 2 + 2 बराबर 2, 2, 4, 2, 6, कितना आया 6 आया, अर्थात यह 3 से विभाजित है। लिखा है ना 3, 6 या 9 आए, ठीक है। तो हम अब करके देखते हैं कि 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। 222 बटे 3। अब हम 222 में 3 का भाग दे रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है 2 में नहीं जाएगा भाग, इसलिए हम 2 संख्याओं को लेंगे। कितनी हो गई 22। अब देखो 22 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 22 में 3 का भाग जाएगा 7 बार। यहाँ पे 22 21 आएगा, 22 में से 21 जाएंगे 1 बचेगा, कितने हो गए 12 हो गए, 3 चौके 12, कितनी बार गया
74 बार, अर्थात 222 में 3 का भाग 74 बार गया और 222 पूरी तरह से 3 से कट गई है, यानी कि 3 का भाग चला गया है। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें 3 आया था तो यह संख्या 3 से कट गई थी, इसमें 6 आया था बीजांक तो यह संख्या भी 3 से कट गई थी। अगर मान लो कितना आ जाए, अगर आ जाए 9 तो वह संख्या भी 3 से कट जाएगी, जैसे कि 414 है, कितना है 414 है। अब देखो जब हम इस संख्या का बीजांक निकालें कितना आएगा, 4 और 1 5 4 9 आएगा, कितना आएगा बीजांक 9 आएगा, अर्थात यह संख्या भी 3 से कट जाएगी। अब हम पढ़ेंगे 4 की विभाज्यता की जांच, अर्थात किन संख्याओं में 4 का भाग चला जाता है। तो देखो 3 या उससे अधिक अंकों की संख्या, अर्थात अगर कोई संख्या 3 या उससे अधिक अंकों की है और उसके इकाई व दहाई के अंक में 4 का भाग चला जाए तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अर्थात अगर कोई संख्या 3 या उससे अधिक अंकों की है और उसके जो लास्ट वाले 2 अंक हैं अगर उनमें 4 का भाग चला जाता है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, अर्थात उस संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। हम एग्जाम्पल देखें, जैसे कि यहाँ पे एक संख्या दी गई है 512 दी गई है, 512 में इकाई और दहाई का क्या है, इकाई और दहाई में क्या है 12 है। अब देखो क्या 12 4 से विभाजित है, हाँ 12 में 4 का भाग चला जाता है, कितनी बार जाता है 3 बार जाता है, अर्थात इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग चला जाएगा ना। चलो हम काट के देखते हैं 512 बटे 4, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है 5 है तो 4 एकम 4, कितनी बार गया एक बार, यहाँ पे बचे 1 हो गए 11, 4 दूनी 8 बचे 3 हो गए 32, 4 अट्ठे 32, अर्थात 512 में 4 का भाग 128 बार गया है और ये संख्या पूरी तरह से कट गई है। इसी प्रकार अगर हम दूसरे एग्जाम्पल देखें, अभी हमने 3 अंकों का देखा है, चलो एक बड़ी संख्या देखते हैं। अब देखो 4 की विभाज्यता की जांच करना कितना आसान है, हमें इतनी बड़ी संख्या को नहीं देखना है, हमें क्या देखना है इस संख्या के इकाई व दहाई के अंकों को, अर्थात लास्ट के 2 अंकों को। क्या है लास्ट के 2 अंकों में 16 है, क्या है 16 है, अर्थात इस संख्या में 4 का भाग चला जाएगा, 16 में चला जाता है 4 का भाग। चलो अब हम देखेंगे 5 की विभाज्यता की जांच करना, अर्थात किन संख्याओं में 5 का भाग चला जाता है। तो देखो अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में, अर्थात लास्ट वाला अंक 0 हो या 5 हो तो संख्या में 5 का भाग चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, चलो हम उदाहरण देखते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है 1500। अब हमें इस पूरी संख्या को नहीं देखना, हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि इसके इकाई के अंक में क्या है, क्या है इकाई के अंक में, इसके इकाई के अंक में 0 है, क्या है 0 है, अर्थात इसमें 5 का भाग चला जाएगा। चलो जो भी हम बता रहे हैं ये सभी बच्चे करके लाएंगे, मतलब हमने यहाँ पे एग्जाम्पल बताया सभी बच्चे इसको होमवर्क में 5 से काट के लाएंगे। इसके अलावा कितना लिखा है 955। अब इसमें देखो इसके इकाई के अंक में क्या है, क्या है इसके इकाई के अंक में, इसके इकाई के अंक में 5 है, अर्थात इसमें भी 5 का भाग चला जाएगा। एक और देखो 489। अब इसमें क्या है इकाई के अंक में, इसमें इकाई के अंक में है 9, तो बताओ जल्दी से क्या इसमें 5 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा ना, क्योंकि 5 का भाग केवल उन्हीं संख्याओं में जाता है जिनके इकाई के अंक में 0 हो या 5 हो, ठीक है, यह 5 से विभाजित नहीं। चलो अब हम देखेंगे 6 की विभाज्यता की जांच हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो वह संख्या जिसमें 2 व 3 दोनों का भाग चला जाए तो उस संख्या में 6 का भाग भी चला जाएगा। अब 2 और 3 के विभाज्यता के नियम तो हमने पढ़ लिए हैं, तो ये तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा ना।
हमें सिर्फ ये देखना है कि 2 का भाग जाना चाहिए और उसके साथ में 3 का भी जाना चाहिए। अब हम एग्जाम्पल देखें, देखो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे उदाहरण देखो, क्या लिखा है 636, क्या लिखा है 636। अब इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि यह संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है। तो इसके इकाई के अंक में क्या है, 2 की विभाज्यता की जांच का नियम तो पता है, 2 4 6 8 या 0। तो इसके इकाई के अंक में क्या है 6 है, अर्थात यह संख्या 2 से विभाजित है। अब हमें देखना है कि क्या यह संख्या 3 से भी विभाजित है। तो 3 का क्या है बीजांक, निकालें बीजांक, 6 और 3 9 6 15, कितने आए 15, 15 का बीजांक निकालेंगे कितना आएगा 6 आएगा। अब अर्थात यह संख्या 6 आया है, अर्थात यह संख्या 3 से भी विभाजित है। हमने देख लिया है कि यह जो संख्या है यह 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है, अर्थात यह संख्या 6 से विभाजित होगी। चलो हम काट के देखते हैं, 6 एकम 6, यहाँ पे देखो 3 है और हमें काटना है 6 से, तो हम 3 को तो काट नहीं सकते, इसलिए हम 2 संख्याओं को लेंगे और जब हम 2 संख्याओं को लेते हैं तो क्या लगाते हैं 0। कितने हो गए 36, 6 6 36, कितने आए 106 आए, अर्थात यह संख्या 6 से कट गई है। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कट रही है तो वह संख्या 6 से भी कट जाएगी। अब हम देखेंगे 8 की विभाज्यता की जांच करना। यदि कोई संख्या 4 या उससे अधिक अंकों की है और उसकी इकाई दहाई व सैकड़ा के अंकों में 8 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। अब एग्जाम्पल देखो, क्या लिखा है यहाँ पे, ये संख्या देखो पहले 4 अंकों की है, कितने अंकों की है 4 अंकों की। अब तुम लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि कोई संख्या 3 अंकों की है तो कैसे करोगे। अब देखो 3 अंकों की संख्या है, उसको काटना तो आसान होता है कि नहीं होता है, 3 अंकों की संख्या को तो काट लो तुम लोग। इसलिए अगर जो संख्याएं बड़ी होती है उन्हीं को काटने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए यहाँ पे देखो ये संख्या है 4 अंकों की है ना, हमें पता करना है कि इसमें 8 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो हमें क्या देखना है, हमें इसके इकाई दहाई और सैकड़ा के 3 अंकों को देखना है। देखें हम, तो इसमें क्या है 128 है, क्या है 128 है। अब हमें इन तीनों को काटना है 8 से, काटे 8 एकम 8, कितने बचे 4 बचे, तो कितने हो गए 48 हो गए, 8 6 48, मतलब ये संख्या 8 से विभाजित है, अर्थात इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग चला जाएगा। चलो हम करके देखते हैं, कितना हो गया 5128 बटे 8, काटे 8 से, 8 6 48, बचे 3 हो गए 32, 8 चौके 32 से 32 भी कट गए, बचे 8, 8 एकम 8, अर्थात यह संख्या 8 से पूरी तरह से विभाजित है। चलो अब देखो 9 की विभाज्यता का नियम, जो सबसे सरल है। कैसे है, अगर किसी संख्या का बीजांक 9 हो तो उस संख्या में 9 का भाग चला जाएगा। अब हम कैसे निकालेंगे बीजांक, तो पता ही सभी को, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, बीजांक निकालना है। अगर बीजांक 9 आ जाता है तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल देखें हम, क्या लिखा है 315, हमें क्या देखना है, बस हमें इसका बीजांक निकालना है। तो कितना आएगा बीजांक, 3 और 1 4 और 5 9, कितना आया इसका बीजांक 9 आया, अर्थात यह संख्या 9 से विभाजित होगी। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, कितना है 5148, हम निकालेंगे इसका बीजांक, तो कितना आएगा 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 8 18, कितना आएगा 18 आएगा। अब 18 तो बीजांक होता नहीं है, क्योंकि बीजांक में केवल 1 अंक होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका भी बीजांक निकालेंगे। तो 18 का बीजांक क्या आएगा, 1 और 8 9 आएगा, कितना आया 9 आया, 9 आया है, अर्थात यह संख्या 9 से विभाजित होगी। और एक बात याद रखना, अगर ये संख्या 9 से विभाजित है तो 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, ठीक है। चलो इसको हम काट के देखते हैं, 51 में 9 का भाग कितने बार जाएगा 5 बार, 9 पौने 45, कितने बचे 6 बचे, हो गए कितने 64, फिर 9 7 63, बचे 1, 9 दूनी 18,
अर्थात इस संख्या में 9 का भाग 572 बार जाएगा। अब देखो इससे सरल 10 का है। कैसे है? अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे कि क्या लिखा है, 500 लिखा है, क्या लिखा है, 500 लिखा है, इसके इकाई के अंक में क्या है, 0 है, अर्थात यह संख्या 10 से विभाजित होगी। इसके अलावा क्या लिखा है, 4010 लिखा है, तो इसमें भी इकाई का अंक क्या है, 0 है, अर्थात यह भी 10 से विभाजित होगी। ठीक है, समझ गए सभी बच्चे?